किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं इस समय मौजूद हूं किसान एग्जीबिशन में एलोरा सीड्स के स्टॉल पर। एलोरा अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा से तकनीकी को तवज्जो देती आई है और ख़ासकर किसानों के लिए ऐसे नए नए बीज, नई नई तकनीक वाले बीज उपलब्ध कराती आई है जो आज के समय में किसानों की सही मायनों में ज़रूरत है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो डॉक्टर भालेकर जी हैं। इनके अलावा किशोर वीर जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एलोरा सीड्स, और देवीदास शिंदे जी, सीनियर रीजनल मैनेजर एलोरा सीड्स। शुरुआत करेंगे डॉक्टर भालेकर जी के साथ, जो कि काफ़ी लंबे समय से एसोसिएटेड हैं एलोरा सीड्स के साथ, खासकर R&D सिस्टम को लेके। क्या किस तरीके की रिसर्च है, क्या R&D है और क्या तकनीक एलोरा सीड्स प्रोवाइड कराता है, जानेंगे डॉक्टर भालेकर जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति। धन्यवाद। हाँ, मैं हमारा एक कंपनी है एलोरा नेचुरल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद में है। ये 2012 से काम कर रहा है और ये मेजॉरिटी वेजिटेबल सीड्स, ओनियन, मेजॉरिटी सीड्स एंड मेज, ये 3 पिक का करते हैं। ये अपना DSIR सर्टिफाइड R&D प्रोजेक्ट है। और R&D हम यहाँ पे औरंगाबाद में हमारा 2 फॉर्म है R&D का। उसमें पूरा हम स्टार्ट से लेके डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी से लेके हाइब्रिड से लेके पूरा काम करते हैं। बाद में हमारा मल्टी लोकेशन सेंटर है R&D का। अभी रिसेंटली हमने बेंगलोर और गुजरात में सेंटर चालू किया है R&D का। और अभी पुराना सेंटर हमारा एक वाराणसी में है और एक हमारा हापुड़, न्यू दिल्ली के पास में हापुड़ है, वहाँ पे एक सेंटर है। ऐसा हमारा एक 5-6 जगहों पे सेंटर है। और एक औरंगाबाद में बोलेंगे तो आप एक रावल गाँव में, मालेगांव के पास में है। बाद में फुलंबरी औरंगाबाद के पास में। ऐसा एक 7-8 हमारा रिसर्च सेंटर्स है। हम हर एक सेंटर में मल्टी लोकेशन ट्रायल्स लेते हैं। जो हम हाइब्रिड डेवलप करते हैं उसका मल्टी लोकेशन टेस्टिंग करते हैं हर जगह पे, एडेप्टेबिलिटी देखने के लिए। लॉन्ग स्टेट में उसका एडेप्टेबिलिटी देखते हैं और बाद में कौन से स्टेट में अच्छा चलेगा, बाद में हम उसको रिलीज़ करते हैं और अब मार्केटिंग के लिए, फार्मर्स के लिए यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, तकनीक कितना मैटर करती है, खासकर जब हम बीज की बात करते हैं? क्योंकि देखिए कृषि की जो शुरुआत है वो बीजों से ही होती है। कहीं ना कहीं किसान बीज डालेगा तो ही पैदावार मिलेगी। तो कितना तकनीकी ज़रूरी है? अभी उसमें हम पूरा क्वालिटी पैरामीटर्स देखते हैं। हमारा सीड देखें तो गारंटेड, एश्योर्ड और प्योरिटी मेंटेन करते हैं पूरा उसका। R&D में देखते हैं। बाद में हम जो सीड होता है तैयार, उसका हम GOT लेते हैं। GOT लेने के बाद में हमने प्योरिटी कितना है हमें ख्याल में आता है। नई प्योरिटी रहा तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। जो प्योर मटेरियल है वही पैकिंग करके फार्मर्स के लिए देते हैं। पूरा एकदम गारंटेड मटेरियल फार्मर्स के लिए देते हैं। चलिए अब हम किशोर वीर जी के पास आते हैं। अब जानते हैं कि एलोरा किस तरीके की स्ट्रेटेजी इन तकनीकी वाले बीज हैं उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए यूज़ कर रहा है, किस तरीके से किसानों तक अपनी पहुंच बना रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मेरे सभी भारतीय किसानों को मेरा नमस्कार। हम आज किसान इंटरनेशनल एग्जीबिशन पुणे में बैठे हैं। सर ने, जैसे डॉक्टर भालेकर सर ने बताया कि एलोरा सीड्स ही बेसिकली R&D ड्रिवन कंपनी है। कंपनी का R&D DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से प्रमाणित है हमारा R&D यूनिट। और कंपनी जो महाराष्ट्र या इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स है, सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कंपनी का R&D डिपार्टमेंट मतलब एग्रेसिवली गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट्स है इनके साथ कोलैबोरेशन हो या उनके साथ जुड़ के अच्छी लेवल पे टेक्नोलॉजी किसान को कैसे अवेलेबल की जाए, नई जो प्रजाति है डेवलपमेंट के अलग अलग फसलों में, वो विकसित करके किसानों तक पहुंचाई जाए, इसमें हम कार्यरत हैं। हमारा खास करके वेजिटेबल बेस्ड कंपनी और उसके साथ मक्का हमने जोड़ दिया है। तो सर ने बताया कि दिल्ली के करीब हमारा जो R&D सेंटर है हापुड़ में, वाराणसी में, बेंगलोर में है, अहमदाबाद में हुआ है और प्रोडक्शन सेंटर्स अलग अलग जगह पे इंडिया में। तो करीब हम नियर अबाउट 20 से 25 स्टेट में, इंडिया के ऑल ओवर अक्रॉस कंट्री, ऑल अक्रॉस इंडिया हम काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। और जो हमारी नई वैरायटी है, नई हाइब्रिड्स है हर वेजिटेबल में, वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं। जैसे हमारा प्याज में अगर देखेंगे तो वंडर 101 बोल के जो हमारा प्याज है वो यहाँ से लेकर, मतलब औरंगाबाद या नगर से लेकर आपका कर्नाटक का जो नॉर्थ कर्नाटक है खास करके, जैसे गदक हो गया, आपका बागलकोट हो गया, हुबली हो गया,
यहाँ तक दावनगिरी तक हमारा वो वंडर 101 प्याज बहुत अच्छा चलता है। बेंगलोर में उसका काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो नॉर्थ इंडिया में चाइना किंग या नंदी नाम से हमने यह मार्केट में लॉन्च किया है। मक्का में हमारा क्रांति चल रहा है, कमांडो अच्छा है, सिंघम आ रहा है। और जो बाकी सब्जियों में है, जैसे टमाटर में आरू है, अंबुजा है, लौकी में हमारा सम्राट है, करेला में हमारा लक्ष्मी है, मिर्ची में हमारा तेज़ 505 बोल के, ऐसी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी किस्में हमारे पास है। और R&D का जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो आज इंडिया का सबसे रिच जर्म प्लाज्म हम एलोरा में लाने की कोशिश करते हैं, है हमारे पास ऑलरेडी। और उसके जो क्रॉसिंग ब्लॉक हो, उसके लाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, उसके मल्टी लोकेशन ट्रायल्स प्रोग्राम हो, ये बहुत अच्छी तरह से हमारे कंपनी में चलते हैं, जिसकी बदौलत हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट किसान को देने की कोशिश कर रहे हैं। किशोरवीर जी, तकनीकी की जब हम बात करते हैं, खासकर सीड टेक्नोलॉजी में, तो दो चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। एक तो प्रोडक्शन और दूसरी चीज़ डिसीज रेसिस्टेंट। कितना है आपका प्रोडक्ट, क्या बताना चाहेंगे? स्पेशली मैं डिसीज रेजिस्टेंट का जब भी सब्जेक्ट निकलता है तो मैं खास करके जिक्र करना चाहूँगा कि हमारा जो भिंडी में खास करके एक गौरी 5960 अभी लॉन्च हुआ है और प्रियंका 2526 भी हमारा लॉन्च हुआ है। दोनों वैरायटियाँ हम क्लेम कर रहे हैं कि 100% के करीब उसके लिए सहनशील है। जो उसमें सबसे बड़ा जो डिसीज़ आता है भिंडी में, येलो वैन मोज़ेक, जिसको वाइवियम हम बोलते हैं, जो पीलिया, जिसका फल पीला पड़ जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए सहनशील प्रोडक्ट हमने मार्केट में दिया है। और मिर्ची में भी जो वायरस के रेजिस्टेंट अभी स्ट्रेन आ रहे हैं, हमारे पास मोलेकुलर लेवल का बायोलॉजी लैब हम खड़ा कर रहे हैं अभी। मार्च एंड तक वो भी शुरू हो जाएगा। उसके माध्यम से भी हम जैसे BT टेक्नोलॉजी हो या जो भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी हो, इसके माध्यम से हम मैक्सिमम लेवल पे पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंट किसानों को देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचने के लिए आप क्या करने वाले हैं भविष्य में, खासकर क्योंकि जब हम किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो सभी लोगों तक पहुंचे, तो क्या प्रयास है आपके? हमारा, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया का सबसे अच्छा बेस्ट नेटवर्क एलोरा के हाथ में है। हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। और मैंने पहले ही बताया कि हम 25 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ग्रामीण लेवल तक किसान के हाथ तक हमारा मटेरियल पहुंचना चाहिए, हमारा उच्च कोटि का बीज उनके हाथ में पहुंचना चाहिए। इसलिए अथक प्रयास चल रहा है और भी अच्छे अच्छे प्रयोग हम कर रहे हैं, जैसे C&F का अपॉइंटमेंट हो, नए नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो, या जो भी डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, इसमें हम और क्रांति करने की कोशिश कर रहे हैं। देवीदास जी, आपके पास आऊँगा, जानना चाहेंगे क्योंकि मार्केटिंग से आप थोड़ा सा बिलोंग करते हैं और मार्केटिंग पार्ट देखते हैं, तो जो नेटवर्क एक्सपेंशन का सर ने बताया, तो कितना अभी तक आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं? नमस्कार, सभी किसान भाइयों का स्वागत है एलोरा नेचुरल सीड्स के स्टॉल पर। मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो हम पिछले 10-12 साल से मार्केट में है और अलग अलग स्टेट में हम काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है हमारे पास मार्केटिंग का। जो भी हमारा साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, सेल्स टीम बहुत बड़ा और बहुत ही टैलेंटेड है, हार्ड वर्कर है और हम सब किसानों के बेटे हैं। इसीलिए हमको किसानों से ज़्यादा हमदर्दी है कि भाई उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनको किस तरह का बीज चाहिए जिससे उनका मुनाफा बढ़े, खर्च कम हो और डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी उनको मिलना चाहिए। ये हिसाब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें R&D का बहुत बड़ा सपोर्ट है और उसके बलबूते पे इन हाउस प्रोडक्शन होने के कारण हम हमारा जो भी बीज है किसानों को आँख बंद करके बेच सकते हैं कि भाई ये बहुत ही सही बीज है आपके लिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उनका मुनाफा उससे बढ़ेगा। जैसे अभी भिंडी में हमने पिछले 5-6 साल से हम काम कर रहे हैं भिंडी में। ओनियन तो हमारा ऑलरेडी सेट हो चुका है। पिछले 12-13 साल से ओनियन हम अलग अलग राज्यों में बेच रहे हैं, जैसा MD सर ने बताया। भिंडी में हम 2016 से काम कर रहे हैं और आज हमारे पास एलोरा गौरी और एलोरा प्रियंका, ये 2 वैरायटी सही में उनके लीडिंग सेगमेंट में है। जो भी किसान डिमांड करते हैं कि उनको यील्ड ज़्यादा चाहिए, ब्रांचेस अच्छी हो, इंटरनोड डिस्टेंस कम हो, तो ये सब चीज़ें आपको गौरी में मिलेगी। और YVM भी रेसिस्टेंस वैरायटी है, टॉलरेंस वैरायटी है, हाईली टॉलरेंस है। इसलिए आपको 1 एकड़ में एक भी पत्ता आपको पीला दिखाई नहीं देगा। इससे किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगी
और कम खर्च में उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो गौरी जैसी है वैसे ही सेम प्रियंका भी है, एलोरा प्रियंका 2526 करके, वो भी हम अलग अलग राज्यों में ट्रायल दे के अब हम कह सकते हैं कि भाई एलोरा गौरी जो है साउथ गुजरात में बेसिकली बहुत बड़ा बेल्ट है भिंडी का, वहाँ पे चलती है। यहाँ पे महाराष्ट्र में मोरबाड़ एरिया हो, एमपी का कुछ एरिया है, कर्नाटक का कुछ एरिया है, वहाँ पे भी हमने एलोरा प्रियंका एलोरा गौरी को लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छे हद तक हमको रिजल्ट मिले हैं। और किसान जो है हमारे साथ जुड़े हुए, खास करके भिंडी उत्पादक, बहुत खुश है और बहुत समाधानी है एलोरा बीज के साथ। शिंदे साहब, चूँकि साउदर्न पार्ट की जो मार्केटिंग है उसको आप लीड भी करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ चलती हैं और कौन कौन सी फसलें हैं? साउथ की पर्टिकुलर बात की जाए तो गुजरात से लेके महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 4, 5 और 6 स्टेट आते हैं। उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी है। तो खासकर छत्तीसगढ़ में हमने एलोरा सुकन्या, एलोरा अमन, ये हमारी भिंडी की वैरायटी लॉन्च की थी पिछले 2 साल से और अच्छी कारगर साबित हुई है। वहाँ पे किसानों ने काफ़ी हद तक उनको सराहा है। तो भिंडी में हम एलोरा सुकन्या और अमन वहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उड़ीसा में भी हमने अभी एंट्री किया है और उड़ीसा में भी अच्छे लेवल पे हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कर्नाटक में, स्पेशली साउथ कर्नाटक में हमने बेंगलोर सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पे वेजिटेबल का बहुत बड़ा बेल्ट है, तो वहाँ पे हमने भिंडी के साथ ही हमने करेला है, लौकी है, बीन्स है खास करके। तो बीन्स में भी काफ़ी अच्छी लाइंस हमारे पास है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और नीचे तमिलनाडु भी हमने एंट्री किया है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग वेजिटेबल होता है अलग अलग, और वो पूरा रेंज हमारे पास है। तो ये थे हमारे साथ एलोरा की ओर से डॉक्टर भालेकर साहब, किशोर वीर जी प्रबंध निदेशक एलोरा सीड्स, और देवीदास शिंदे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपनी उच्च कोटि की तकनीकी वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी तरह की और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ, देखते रहिए फसल क्रांति यूट्यूब चैनल। थैंक यू।